आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। सीधे रुक करेंगे राजस्थान की ओर, जहां जयपुर के चौमू में आधी रात को भारी बवाल देखने को मिला। मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। रात करीब 2 बजे पुलिस पर पथराव भी हुआ। कई पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं। बता दें कि पुलिस पर फेंके गए पत्थर आंसू गैस तक चले। अब ऐसे में आपसी सहमति से मस्जिद के बाहर का जो पत्थर है वो हटाया जा रहा था। पहले स्थिति शांतिपूर्ण रही, फिर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे में बीती देर रात भारी बवाल ये देखने को मिला है, जहां बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर जोरदार हंगामा हुआ। आलम ये था कि समुदाय विशेष के लोग पुलिस पर पत्थरबाजी करने लगे। रात के करीब 2 बजे पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले का भी इस्तेमाल करना पड़ा है। ये जानकारी आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू कस्बे से बता रहे हैं, जहां पर बीती रात भारी बवाल देखने को मिला है। बस स्टैंड के पास एक मस्जिद के बाहर से पत्थर हटाने को लेकर हंगामा हुआ। पहले जो स्थिति थी वो शांतिपूर्ण थी, क्योंकि आपसी सहमति से ये पत्थर हटाया जा रहा था मस्जिद के बाहर से, लेकिन उसके बाद जोरदार हंगामा हुआ। ऐसे में आपको बता दें कि आलम यह था कि समुदाय विशेष के जो लोग हैं वो पुलिस पर भी पत्थरबाजी करने लगे। रात के करीब 2 बजे पुलिस पर पथराव किया गया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज का भी प्रयोग करना पड़ा, साथ ही साथ आंसू गैस के गोले भी चलाए गए। ऐसे में जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है कि हालातों को देखते हुए उसके मद्देनजर इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई थी, जिस दौरान ये मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आया। पुलिस बल अब भारी संख्या में तैनात नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पथराव करने वालों के खिलाफ एक्शन मोड में प्रशासन नजर आ रहा है। बवाल के बाद भारी पुलिस बल अब तैनात है, इंटरनेट सेवाएं भी बंद है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की पैनी नजर बनी हुई है। पत्थरबाजों को चुन चुनकर प्रशासन कार्रवाई भी करता नजर आ रहा है। रात को हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जिसके बाद पत्थरबाजी करने वालों पर कार्रवाई होना भी लाजमी है। दिन में पत्थरबाजों के खिलाफ प्रशासन हरकत में नजर आया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किए गए, साथ ही साथ इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई। ऐसे में जानकारी आपको राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू से बता रहे हैं, जहां मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने को लेकर विवाद काफी ज्यादा बढ़ गया। पहले ये सहमति से हुआ, लेकिन उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके के बाद ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस तक पर बीती रात पत्थरबाजी की गई, जिस दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए। हालांकि आपको ये जानकारी दे दें कि अब सुरक्षा बल ने चप्पे चप्पे पर अपनी पैनी नजर बनाए रखे हुए हैं। वहीं बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। जयपुर से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है। इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। पत्थरबाजों को चुन चुनकर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करती भी नजर आ रही है। रात को हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। आपको ये 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां रात में पत्थर हटाने को लेकर विवाद एक तस्वीर में दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये दिन की तस्वीर है, जहां भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है मामले को शांत रखने के लिए। हालांकि पुलिस बल कार्रवाई करता भी नजर आया, क्योंकि रात में जब ये पत्थरबाजी हुई उस दौरान कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। पहले शांतिपूर्ण तरीके से ये मामला होता नजर आया, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये जो विवाद है वो बढ़ता गया, जिस दौरान ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पुलिस तक पर पथराव किया गया। ऐसे में मामले की गंभीरता को देखते हुए बवाल के बाद भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। ये 2 पत्थर आप देख सकते हैं, 2 तस्वीरें, जहां पत्थर हटाने के बाद ये विवाद हुआ। उसके बाद ये दूसरी तस्वीर में पत्थरबाजी के बाद अब पुलिस जो है, प्रशासन जो है वो सख्त होता भी नजर आ रहा है। लगातार पत्थरबाजों पर कार्रवाई हो रही है। ऐसे में स्थिति को फिर से शांतिपूर्ण तरीके से करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये मामला काफी तूल पकड़ चुका है, जिसे देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। कई पुलिसकर्मी रात में हुए पथराव के दौरान घायल भी हुए हैं, जिसके बाद जयपुर से भी पुलिसकर्मियों को बुलाया गया है, तैनाती की गई है भारी संख्या में पुलिस बलों की। इंटरनेट सेवाएं भी हैं, उसे भी बंद कर दिया गया है।
बता दें कि बवाल के बाद इलाके में प्रशासन का कड़ा पहरा देखने को मिला है। लोगों से शांति बनाए रखने और आदेशों का पालन करने की भी अपील की गई है। प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी तक दी गई है। प्रशासन का यह कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। देखिए, यहाँ कलंदरी मस्जिद है, उस पर अतिक्रमण को लेकर कुछ विवाद काफी समय से चला आ रहा था। एक पक्ष द्वारा उस अतिक्रमण को स्वेच्छा से हटाया गया, लेकिन कुछ लोगों द्वारा वहाँ स्थायी रूप से कुछ एंगल, वहाँ पे लोहे के एंगल गाड़ के उसमें स्थायी रूप से अतिक्रमण करने की कोशिश की थी। इसको हमने समझाई से हम उसको हटा रहे थे, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों द्वारा, शरारती तत्वों द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया। इसमें हमारे कुछ जवानों के भी चोटें आई है। इसमें हम संबंधित जो भी इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। फिलहाल यहाँ पे पूर्णतः शांति है, जाब्ता पूर्णतः तैनात है। सिर्फ कुछ पत्थर हटाए जाएंगे, मस्जिद को किसी तरह से टच नहीं करेंगे, हम किसी तरह से नहीं हटाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट का स्टे है वहां पे। तो कोई भी आदमी अगर ये अफवाह फैलाता है तो गलत है। दूसरी बात, किसी के कहने से, किसी के दबाव से ये पत्थर नहीं हट रहे हैं। ये मुस्लिम समाज की स्वेच्छा से, उनके बड़प्पन से, उनके बड़े दिल के कारण रखे जा रहे हैं। ठीक है, हमारी रिक्वेस्ट थी कि भाई ये रास्ता है, इस तरह का है, दिक्कत है, तो उसके लिए जरूर मानेंगे। पर इसको पूरे समाज को मैं समझता हूँ कि इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए मुस्लिम समाज को कि वो स्वेच्छा से ऐसा कर रहे हैं। तो इसमें कोई भी अगर ये सोशल मीडिया का योद्धा अगर किसी तरह की कोई गलत बात करेगा तो बिल्कुल ठीक नहीं रहेगी, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मैं जो सोशल मीडिया के योद्धा है उनको जरूर बिल्कुल क्लियर कट चेतावनी देना चाहता हूँ। किसी तरह की गलत बात, कोई अफवाह फैलाई किसी ने, और अगर किसी ने ये बताने की कोशिश की कि मस्जिद हट रही है तो उसका इलाज पक्का हो जाएगा। किसी ने ये फैलाने की कोशिश की कि इन लोगों के कारण हट रही है, उसका भी इलाज हो जाएगा। मुकदमा दर्ज करूंगा, कहीं जगह नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। घटनाक्रम का भी विश्लेषण कर रहे हैं, क्योंकि रात का घटनाक्रम है, तो पूरा परीक्षण करने के बाद आपको बता देंगे। अभी पूछताछ के लिए लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया गया है। अभी इंटरनेट बंद किया गया है। कितनी फोर्स? पर्याप्त फोर्स डिप्लॉय की गई है, जो कि शांति के लिए आवश्यक। वहीं लगातार प्रशासन कार्रवाई करता भी नजर आ रहा है। प्रशासन का यह कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन सोशल मीडिया पर अगर इस तरीके के कारनामों को बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो सख्त कार्रवाई होगी। पत्थरबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध प्रशासन नजर आ रहा है। हर पत्थरबाज को ढूंढ कर कार्रवाई की जा रही है। पकड़े गए लोगों का ये कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई मामला नहीं है, पता नहीं क्यों उन्हें पकड़ लिया जा रहा है। ऐसे में ये मामला तूल पकड़ता भी नजर आ रहा है, क्योंकि बीती रात से ही तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। हालांकि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्रशासन की कार्रवाई दिखती नजर आ रही है। कई पत्थरबाजों को पकड़ा गया है। पकड़े गए लोगों का ये साफ कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, कोई मामला नहीं है, पता नहीं उन्हें क्यों पकड़ लिया जा रहा है। लेकिन प्रशासन ये साफ रुख अपनाता नजर आया, साफ कहता नजर आया कि जिस तरीके से बीती रात हंगामा हुआ, पहले शांतिपूर्ण तरीके से पत्थर हटाने को लेकर सहमति बनी, लेकिन उसके बाद हंगामा हुआ, पत्थरबाजों ने जमकर पथराव किया, पुलिसकर्मियों तक पर पथराव हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हुए। ऐसे में पत्थरबाजों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए, देखते हुए इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी हैं। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाता प्रशासन नजर आ रहा है और साफ साफ प्रशासन के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर सोशल मीडिया के जरिए भी अफवाह फैलाने की कोशिश की जाती है तो। कुछ मामला नहीं है भाई, पता नहीं, मेरे को पता नहीं। मेरे सर ये लिख रहे उनका हम धार के नहीं उनका धार के शमशेर खान चूड़ी कंगन बेचते। अरे मेरा भाई, मेरे मकान के अंदर 2 जन का पार्टीशन मकान था, तो उसके क्या मलबा वहां पड़ा था मेरे भाई। मैंने और कोई पत्थरबाजी नहीं करी, मैं तो मेरे ईमान की कसम खा रहा हूँ। ईमान से बढ़कर मेरे कोई नहीं है। ईमान है ना, ईमान से बढ़कर नहीं है। मैंने एक पत्थर भी नहीं उठाया, आपकी कसम। नाम है मेरा। तो तमाम लोगों को आप सुनते भी नजर आए, उनका ये साफ कहना है कि कोई मामला नहीं है, पता नहीं क्यों उन्हें पकड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रशासन भी सख्त कार्रवाई करता नजर आया, क्योंकि बीती रात से ही तस्वीरें वो बयां करती नजर आ रही है कि जिस तरीके से सहमति बनी, अंततः वो चीजें होती नजर नहीं आई, क्योंकि
मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया। दोनों पक्षों में सहमति बन गई थी, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके के बाद ये जो पूरी स्थिति है वो भारी बवाल में तब्दील हो गई, जिसके बाद पुलिस पर भी पथराव किया गया और जोरदार पथराव की वजह से कई पुलिसकर्मी घायल हुए। चलिए इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनवत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये तस्वीरें जो बयां कर रही हैं और उसके बाद प्रशासन की कार्रवाई भी होती नजर आ रही है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि प्रगति ये जयपुर के दूर करीबन 35-40 किलोमीटर एक कस्बा है चोमू, जहां पर ये पूरी घटना हुई है। और ये घटना देर रात की बताई जा रही है। एक्चुअल में एक मस्जिद है जहां चोमू के बाजार के अंदर, जहां पर बाहर की तरफ कुछ पत्थर है जो कि यातायात को प्रभावित कर रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने जो है एक समुदाय विशेष लोगों से बातचीत करके उस पत्थर को हटाने का आग्रह किया था, लेकिन सहमति बन गई थी पूरी तरीके से। उसके बाद पत्थर हटाए गए, लेकिन उसके बाद में जो है समुदाय विशेष के लोगों की ओर से वहां पर रेलिंग लगाकर जो है दीवार बनाने का काम शुरू कर दिया जाता है। इसमें पुलिस जब उस रोकने के लिए जाती है तो पुलिस पर पथराव शुरू हो जाता है। वहां पर लोग जो है समुदाय विशेष के लोग उस पर पत्थर करते हैं। इसमें 6 से अधिक पुलिसकर्मी को चोटें भी आती है। इसके बाद आसपास की 4 थानों की पुलिस जो है, चोमू पुलिस के अलावा जो है आसपास के जो थाने हैं नजदीकी हरमाड़ा और उन थानों की पुलिस को भी वहां पर बुलाया जाता है और स्थिति को नियंत्रण किया जाता है। इसके बाद सुबह पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, 500 से अधिक पुलिस के जवान मौके पर तैनात किए गए स्थिति नियंत्रण करने के लिए। यहाँ पर इंटरनेट सेवाएं भी फिलहाल संभागीय आयुक्त ने आदेश जारी कर 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। वहीं चोमू पुलिस के जो एसएचओ है वो लगातार अपील कर रहे हैं कि किसी प्रकार की मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा है, कोई अफवाह न फैलाएं। पुलिस केवल जो मस्जिद के बाहर का जो पत्थर है उनको उठाने के काम के लिए जो बातचीत हुई थी समुदाय विशेष, उसमें सहमति बनी थी। ऐसे में कोई अफवाह नहीं फैलाए, लेकिन जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद पुलिस और पूरी तरीके से सख्त एक्शन ले रही है। वहां पर जो है एडिशनल पुलिस कमिश्नर मौके पर हैं और उपद्रवियों को गिरफ्तार भी किया गया है। 12 से अधिक उपद्रवी हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, उनको यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि उनका कहना है कि हम लोग निर्दोष है, हम लोगों ने पत्थर नहीं मारे, हम लोग को पता नहीं इस बारे में, लेकिन पुलिस जो है सख्त है। वहां पर जो भी उपद्रवी थे उनको लगातार धरपकड़ की जा रही है। जी लेकिन हनुमंत, सवाल ये उठ रहा है कि पहले सहमति बन गई थी, उसके बाद जब पत्थर हटाए गए, क्योंकि पुलिस कर्मियों के भी हमने बयान सुने, उन्होंने भी ये साफ कहा कि सहमति बन गई है और विशेष समुदाय की सहमति के बाद ही पत्थर हटाया जा रहा है, मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन अचानक से इस तरीके से मामला बिगड़ता है, पत्थरबाजी होती है, उसके बाद हालात इतने ज्यादा खराब हो जाते हैं कि पुलिस कर्मियों तक पर पथराव किया जाता है। अब ऐसे में अभी की जो स्थिति है, वर्तमान की स्थिति, उसे लेकर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, स्थिति अभी वर्तमान में नियंत्रण में है, क्योंकि बाजार बंद है कस्बे में, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई 24 घंटे के लिए। पुलिस के आला अधिकारी एडिशनल कमिश्नर राजीव प्रचार और साथ ही जो है एसओजी के एडिशनल जो है पुलिस कमिश्नर, आला अधिकारी, आरएससी के जवान, पुलिस जाब्ता के अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मार्च निकाल रही है इलाके में और जो भी उपद्रवी है उनको गिरफ्तार भी किया। ऐसे में स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन पुलिस की तरफ से सख्त एक्शन लिया जा रहा है उन उपद्रवियों के खिलाफ जिन्होंने माहौल बिगाड़ा और पत्थरबाजी की और इलाके में तनावपूर्ण हालात बने। उनके जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश कर रही है और उनको घरों से जो है उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए हनुमंत आपका। बता दें कि लगातार ये मामला तूल पकड़ता नजर आया, हालांकि प्रशासन अब बेहतरीन तरीके से इस मामले पर कार्रवाई करता नजर आ रहा है। चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होते हैं तमाम बड़ी खबरों के साथ।